शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 20 फरवरी 2022 दिन रविवार, आज 14 जनवरी 1990 की अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है। आज की अव्यक्त वाणी का सार है, आज भगवान शिव ने आध्यात्मिक पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के दो मुख्य कारण बताए हैं। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन वाले और पुरुषार्थी अर्थात सेकंड डिवीजन में पास होने वाले। फर्स्ट डिवीजन वाले और सेकंड डिवीजन वाले में जो पास होते हैं उनकी गति में क्या अंतर है, क्यों अंतर है, इसके लिए बाबा ने दो कारण विशेष रूप से बताए। एक संकल्प की शक्ति और एक वाणी की शक्ति, उसकी व्याख्या इस मुरली में है। पहला कारण जो संकल्प शक्ति है, जो हमारी मनसा शक्ति है, मन की शक्ति है, जो ये सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, उसको यथार्थ रीति स्वयं प्रति व सेवा प्रति समय प्रमाण कार्य में लगाने की कई बच्चों को यथार्थ रीति आती नहीं है। दूसरा कारण वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी। इन दोनों में कमी का कारण है, हम यूज की बजाय कई बार लूज रह जाते हैं। संकल्पों में अगर लूज होंगे तो व्यर्थ संकल्प आएंगे, वाणी में लूज होंगे तो कई बार हम कहते भी हैं लूज टॉक। तो बाबा ने कहा यूज की बजाय कई बार बच्चे लूज हो जाते हैं। संकल्प और बोल में दोनों शक्तियों के जमा का खाता 40% और व्यर्थ व साधारण का खाता 60% देखा बाबा ने। जब बाबा ने बच्चों की रिपोर्ट देखी तो 40% जमा कर रहे हैं और 60% वेस्टेज जा रहा है। इसमें भी वाचा के कारण जो है हमारी मनसा पर प्रभाव पड़ता है और मनसा वाचा को प्रभावित करती है। आज भगवान शिव वाणी और बोल के महत्व की तरफ बहुत विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। उसमें भी बाबा ने विशेष अटेंशन जो है बोल के ऊपर खिंचवाया है, क्योंकि बोल का संबंध स्वयं से भी है और सर्व के साथ भी है। बाबा ने कहा कि मनसा द्वारा याद में रहना, प्रभु याद में, प्रभु स्मृति में रहना, उसके तो तुम योग के प्रोग्राम बनाते रहते हो, लेकिन बोल के लिए जो है अलबेलापन बहुत है, केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस, वाणी में कुछ भी बोल लेंगे। उसमें जो है वाणी पे अभी संयम नहीं है पूर्ण। इसलिए बाबा ने कहा इसे अंडरलाइन करो कि मेरी वाणी कैसी है। वाणी के लिए विशेष डायरेक्शन है, कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। और व्यर्थ बोलने की निशानी क्या है? बाबा ने बताया जो व्यर्थ बोलना है वो क्या है? वो ज्यादा बोलेगा, आवश्यकता से अधिक बोलेगा। मजबूरी से समय प्रमाण या संगठन है, कहीं मीटिंग हो रही तो अपने को कंट्रोल करेगा, लेकिन अंदर ऐसा महसूस करेगा जैसे कोई ने शांति में चुप रहने के लिए बांध दिया हो, तो वो सफोकेशन महसूस करेगा। उसका बार बार मन होगा मैं बोलूं कुछ ना कुछ। व्यर्थ बोल बाबा कहते हैं बड़े ते बड़ा नुकसान क्या करता है। एक तो आपकी शारीरिक एनर्जी को वेस्ट करता है और दूसरा टाइम भी वेस्ट हो जाता है।
तो एनर्जी भी वेस्ट, टाइम भी वेस्ट, तो क्यों हम व्यर्थ बोल बोलें। फिर बाबा ने बताया कि व्यर्थ बोलने वाले की आदत क्या होगी, वो छोटी सी भी बात को बहुत लंबा चौड़ा करेगा। और बात करने का तरीका कैसा होगा, जैसे कथा कर रहा, जैसे रामायण महाभारत की कथा और बहुत कथाएं होती, तो वो इंटरेस्ट से सुनाते हैं, लोग इंटरेस्ट से सुनते हैं, खुद भी रुचि से बोलेगा, दूसरों को भी रुचि पैदा कर लेगा, लेकिन अंततः रिजल्ट कई बार उतनी सारगर्भित नहीं होती। ऐसी आत्मा, बाबा कहता है, उसको एकांत प्रिय नहीं होगा। एकांत में बैठेगा तो उसको बेचैनी होगी, इसलिए हर वक्त वो साथी ढूंढता है और साथी बनाने में होशियार भी होता है। बाहर से कभी कभी ऐसे दिखाई देता है, इनों का जो संगठन है, जो ज्यादा बोलने वाले हैं, बड़ा पावरफुल लगता है, लेकिन बाबा ने कहा फिर कभी कभी उसमें भी माया घुसपैठ कर लेती है। इसलिए बच्चों को बड़ा सावधान रहना है, व्यर्थ नहीं बोलना है और माया जीत बनकर दिखाना है। जो बाबा की आज्ञा है उस पर चलकर दिखाना है, मर्यादा में रहना है। वाणी की भी मर्यादा, संकल्प की भी मर्यादा तभी रहेगी जब हम श्रीमत पर चलेंगे। व्यर्थ व साधारण बोल, जो हम ऑर्डिनरी जो बोल बोलते हैं, उसके भिन्न भिन्न रूप फिर बाबा ने बताए। जो वेस्टफुल टॉक है, ऑर्डिनरी टॉक है, उसके भिन्न भिन्न रूप क्या है। एक तो सीमा से बाहर, अर्थात लिमिट से परे हंसी मजाक। दूसरा, वो टॉन्टिंग वे में बात करेंगे, टॉन्ट करेंगे। तीसरा, इधर उधर के समाचार इकट्ठा करके सुनना और सुनाना, ये भी, इसमें भी बड़ा इंटरेस्ट होगा उनका। चौथा, कुछ सेवा के समाचार, और सेवा समाचार के साथ साथ जो सेवाधारी सेवा करने वाले हैं उनकी कमजोरियों का चिंतन भी बीच में ऐड कर देते हैं, तो ये मिक्स चटनी बन जाती है एक तरह की। और पांचवा, अयुक्ति युक्त बोल, मतलब ऐसे बोल जो युक्ति युक्त नहीं। बाबा कहते हैं ऐसे बोल तो तुम्हारी डिक्शनरी में होने भी नहीं चाहिए। जो भी बोलो युक्ति युक्त होना चाहिए, शक्ति युक्त होना चाहिए, राज युक्त होना चाहिए। इन पांचों को बाबा व्यर्थ बोल की गिनती में गिनते हैं। रमणीकता का गुण तो अच्छा है, ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर होना अच्छा है, लेकिन व्यक्ति भी देखना है उस वक्त कौन सामने, समय कैसा है, संगठन स्थान कैसा है, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। तो हर चीज को बड़ा बैलेंस्ड वे में यूज करना है, सोच समझ कर यूज करना है। नहीं तो द्रौपदी ने कहा था अंधे की औलाद अंधे, और इतना बड़ा महाभारत हो गया। तो रमणीकता भी कई बार व्यर्थ की उसमें चली जाती है। तो हमें सेंस ऑफ ह्यूमर पर भी बहुत सोच समझकर जो है वर्क करना है। बोल सदैव ऐसे हों, बाबा कहते हैं आपके बोल कैसे हों, बहुत सुंदर है। बोल सदैव ऐसे हों आपके जो सुनने वाले चात्रक हों, चात्रक की तरह, ये कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज्यादा नहीं होते, गिनती के होते, जब चाहे तब बोलता रहे। क्या इसको महावाक्य कहेंगे और कुछ भी बोलता रहे? व्यर्थ बोलने वाला अपनी बुद्धि में व्यर्थ की बातें, व्यर्थ समाचार, चारों ओर का कूड़ा कचड़ा इकट्ठा करता रहता है, क्योंकि उनको अपनी जो कथा है उसको रमणीक जो बनाना है। इसलिए जिस समय और जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक, वो भी बहुत ब्रीफली, प्रिसाइजली, युक्ति युक्त, स्वयं के दूसरी आत्माओं के प्रति जो लाभदायक हो, कल्याणकारी बोल हो, वही बोल बोलना है। तो आज बाबा ने बहुत इस पर ध्यान खिंचवाया, और बाबा ने कहा इस वर्ष में बोल के ऊपर पूरा अटेंशन रखो। आपकी मानसिक स्थिति कैसी है उसको बोल को बोलते हुए, क्या आनंद में बोल रहे हैं या क्रोध में बोल रहे हैं, वो भी बहुत मैटर करती है।
फिर चेक करो बोल द्वारा एनर्जी और समय कितना वेस्ट किया, कितना जमा किया, कितना वेस्ट किया। जब इसको चेक करेंगे तो बाबा ने कहा उसका लाभ क्या होगा, तो स्वतः ही अंतर्मुखता के रस को अनुभव कर सकेंगे। जब व्यर्थ स्टॉप होगा, वेस्टेज बंद होगी तो बेस्ट बन जाएंगे। वेस्ट समाप्त होनी चाहिए तभी बेस्ट बनेंगे। एरर को मिनिमाइज करना है। अंतर्मुखता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का फर्क। अंतर्मुखी सदा भ्रिकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त बनकर बैठता है, उसका अनुभव करता है वो। टीचर्स को संबोधित करते हुए बाबा ने कहा टीचर्स तो सब बहुत समझदार है, क्योंकि भगवान को अपना बना लिया है और भगवान ने उन्हें निमित्त बना दिया है, क्योंकि भगवान भी टीचर है और भाई बहनें भी टीचर बन गए हैं, वरिष्ठ भाई बहनें। ये स्मृति ही बहुत श्रेष्ठ बना देती है कि हमें टीचर बनाने वाला कौन। अगर इस स्मृति में रहो तो बहुत सहज निरंतर योगी बन जाएंगे। सदा दिल में बनाने वाले बाप के गुणों के गीत गाते रहो तो सहज ही निरंतर योगी भी बच्चे बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि जो साइलेंस की शक्ति है और एक साइंस की शक्ति, एक साइलेंस की शक्ति। साइलेंस की शक्ति जो मेडिटेशन है, साइलेंस की शक्ति सेकंड में हम कहाँ चले जाते हैं, सूर्य चांद सितारों से पार। जो हमारा अपना धाम है, परम धाम जिसे गीता में कहा गया है, जहां सूर्य चांद सितारों की रोशनी भी नहीं पहुंचती है, तो हम एक सेकंड में उस परम धाम में परम पिता परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। साइंस वाले तो और फास्ट गति वाले यंत्र निकालने का प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन आपका बुद्धि रूपी यंत्र कितना तीव्र गति का है। मन की गति सबसे तीव्र है। सोचा और पहुंचा। आप एक सेकंड में मन की आंख से कहीं भी पहुंच जाते हैं। ऐसा यंत्र साइंस में है जो इतना दूर बिना खर्च के पहुंच जाए। यहां तो चंद्रमा मंगल पर जाना है तो कितना अरबों खरबों का खर्च होता है। ये बुद्धि का यंत्र तो कमाल का है। वो तो एक एक यंत्र बनाने में कितना खर्चा करते हैं और कितना समय और एनर्जी लगाते हैं। आपने क्या किया, बिना खर्चे सब कुछ मिल गया। ये संकल्प की शक्ति सबसे फास्ट, मन की गति से कुछ भी फास्ट नहीं। आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है, वो है परमात्मा से हमें दिव्य बुद्धि मिली है। शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि से हम आत्माएं साइलेंस की पावर द्वारा कहीं भी पहुंच सकती हैं। इसलिए हमें मेडिटेटिव होना होगा, साइलेंस में जाना होगा, अपनी इंटेलेक्ट को डिविनाइज करना होगा, उस सुप्रीम से अपनी कनेक्टिविटी बना के रखनी होगी, ताकि हमारी आत्मा निरंतर फुल्ली चार्ज्ड अवस्था में रहे। साइंस वालों को तो बाबा ने कहा मौसम भी देखना पड़ता है। जैसे लो विजिबिलिटी हो तो जहाज को भी नहीं चढ़ाते हैं, बादल हो तो, फॉगीनेस हो थोड़ा तो प्लेन नहीं उड़ सकता। लेकिन ये जो बुद्धि रूपी हमारा प्लेन है, एरोप्लेन, ये चाहे फॉगी हो, चाहे कैसा भी वेदर हो, क्लाउडी हो, तो भी बुद्धि रूपी यंत्र एक सेकंड में सूक्ष्म वतन, एक सेकंड में मूल वतन पहुंच जाता है। तो हमें अपनी बुद्धि को रिफाइन करना है, डिविनाइज करना है, तभी हम परम पिता परमात्मा के पास पहुंचेंगे और उससे सर्व शक्तियां लेके मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्व शक्तियों से संपन्न बन जाएंगे। बाबा ने सुनाया है कि बच्चों को सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करना है। आगे चल के शांति के भिखारी आपके पास आएंगे, शक्तियों के भिखारी आएंगे, लेकिन दान वही दे सकता है जिसके पास अपने से ज्यादा हो। तो बाबा ने कहा जो माताएं भी हैं वो भी शिव शक्तियां बनकर इन शक्तियों का दान देंगी। जो भिखारी आत्माएं आएंगी, शांति की भिखारी,
और याद रखना है, हमको बाबा ने शिव शक्ति बना दिया। जो भोली भोली माताएं हैं, बाबा ने कहा सच्ची दिल पर साहब राजी। बाप को सच्ची दिल प्यारी लगती है। जो भोले होंगे उन्हें झूठ कपट करना ही नहीं आएगा। इसलिए दृढ़ निश्चय जो है, जैसे कहते हैं ना, अगर दृढ़ निश्चय है किसी को कि मैं तो ये करके ही छोड़ूंगा, जैसे कोई आईएएस का निश्चय कर ले, मुझे आईएएस करनी ही है और करके दिखाए, ऐसे ही जिनका दृढ़ निश्चय है, दृढ़ पुरुषार्थ है, उनका भाग्य भी निश्चित हो जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा फर्स्ट नंबर में निश्चित भी हो गए, निश्चिंत भी हो गए कि हमें तो फर्स्ट डिवीजन में टॉप पोजीशन में आना ही है, ऐसे हमें भी दृढ़ निश्चय होना चाहिए। ड्रामा में हर एक बच्चे को ये गोल्डन चांस है। सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो तो नंबर आगे ले सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो, सोच समझ कर हर कर्म करो। जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान है, उसके आगे माया क्या कर सकती है। माया पेपर टाइगर की तरह है, वास्तविक टाइगर नहीं, पेपर टाइगर है। इसलिए हमें हर समय हर श्वास में उस परम पिता परमात्मा के साथ का अनुभव करना है। आज का स्लोगन है, स्वयं को हीरो पार्टधारी समझ इस बेहद के सृष्टि नाटक में हीरो पार्ट बजाते रहो। हमें स्वयं को हीरो पार्टधारी समझना है। तो जैसे हीरो पार्टधारी होता है, उसका कैरेक्टर जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है, तो हमें भी अपने को ऑर्डिनरी पार्टधारी नहीं समझना, ऑर्डिनरी एक्टर नहीं समझना। बाबा कहता है किसके बच्चे हो, सर्वशक्तिवान के बच्चे हो, तो उसके बच्चे तो हीरो ही होंगे ना। तो हीरो पार्टधारी बनकर इस ड्रामा में हमें हीरो पार्ट बजाना है, सबके सहयोगी बनना है, सबका साथ देना है और इस ड्रामा को साक्षी होकर देखना है और प्रभु पिता को, शिव बाबा को अपना साथी बनाकर रखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी का का खालसा खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम ॐ शांति शान्ति शांति शान्ति शांति।